Assalamu alaikum everyone, this is me Hadika Islam and today I'm back with some more informative things regarding IELTS. So if you guys are looking for any institute जहाँ पर आप अपनी preparation को करना चाह रहे हैं and you want to crack your IELTS, so unfortunately this platform would be another chance for you. Specifically if you guys are looking for any institute जो आपको घर बैठ के ये तमाम से preparation के chances दे रहा हो, so don't forget to join this platform from now to onward. Let's take a start up with a brief introduction regarding the IELTS. I'm gonna giving you the quite detail today and look at the board. There would be some specific things that I have written over there. पहला सवाल, many of the people having quite confusion about it कि basically IELTS होता क्या है. उनको word pronounce करना भी नहीं आ रहा होता, throughout pronunciation आ जाए, so they are not familiar with an appropriate abbreviation of this word कि basically इसका मतलब क्या होता है. So IELTS stands for International English Language Testing System. Right? There is another thing that I would like to tell you. बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या ये पेपर सेपरेटली अलग अलग दिन कंडक्ट होता है या फिर विद इन द डे ये प्रॉपरली एग्जाम ले लिया जाता है. सो आई हैव टू टेल यू, बेसिकली 3 इदारे हैं दुनिया भर में that are responsible to taking your exam. The one is a British International Council, second is an AEO, and third is an IDP. We have every person that having their own strategy of taking the IELTS. अच्छा, basically जिस वे में इस वक्त मैंने यहाँ पर इन चारों मॉड्यूल्स को लिखा है, the one is a listening, then reading, then writing, and then the last one is a speaking. आपका प्रॉपर एग्जाम इसी ऑर्डर के अंदर कंडक्ट होता है. सबसे पहले लिसनिंग का एग्जाम होगा, उसके बाद रीडिंग का, उसके बाद राइटिंग का, एंड देन वी हैव अ स्पीकिंग एग्जाम. कीप इन माइंड वी गोना कॉल्ड इट LRW. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर LRW का वर्ड लिखा गया है. LRW basically is a short form of listening, reading and writing. And keep in mind LRW within the first attempt और एक साथ ही attempt लिया जाता है, यानी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए और आपके ये तीनों मॉड्यूल्स बैक टू बैक एक साथ कंडक्ट किए जाएंगे. यू आर नॉट अलाउड टू लीव द रूम विदाउट टेकिंग दीज 3 एग्जाम्स. राइट, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज अ स्पीकिंग, जो मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है. तो स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि इट वुड बी टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन हु इज टेकिंग योर एग्जाम. लाइक अगर आप AEC के थ्रू दे रहे हैं, AEO के थ्रू दे रहे हैं या IDP के थ्रू दे रहे हैं, सो दे गाइस आर रिस्पॉन्सिबल. आपको प्रॉपर्ली विया ईमेल इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका स्पीकिंग या तो 1-2 दिन पहले, यानी कि आपके LRW से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद कंडक्ट किया जाता है. एंड इट वुड बी अ चांस ऑल्सो, हो सकता है विद इन डे भी अटेम्प्ट कर लिया जाए. बट कीप इन माइंड, जब विद इन डे अटेम्प्ट किया जाता है तब भी उसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है. ऐसा नहीं होता कि LRW के बिल्कुल साथ आपका जो है वो स्पीकिंग कंडक्ट कर लिया जाए. राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, दैट इज अ पेपर अटेम्प्शन वे. बहुत सारे लोगों को लगता है, दे गाइस आर क्वाइट कंफ्यूज कि अगर मैं पेपर में अच्छा नहीं हूँ सो आई हैव टू डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द PT. तो भाई जरूरी नहीं है आपने PT करना. यू कैन अटेम्प्ट IELTS विया द कंप्यूटर. यू हैव द 2 ऑप्शन. आपके पास PNP का भी ऑप्शन है, आपके पास CBT का भी ऑप्शन है. What is the difference between that? PNP stands for pen and paper. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिस लाइक अगर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों को पता है कि वो प्रॉपरली इस मॉड्यूल के अंदर हैं, यानी कि वो ऑलरेडी पेपर से, पेन से फेमिलियर है. सो दे कैन अटेम्प्ट पेन एंड पेपर. कीप इन माइंड, पेन एंड पेपर का रिजल्ट हमेशा 13 दिन बाद आता है. राइट, अगर किसी भी कैंडिडेट ने वह पेन एंड पेपर रिजल्ट अपना पेपर दिया यानी कि एग्जाम दिया, सो दैट पर्सन हैज टू वेट फॉर द नेक्स्ट 13 days फॉर गेटिंग द रिजल्ट. प्लस ये रिजल्ट आपका सॉफ्ट फॉर्म में आएगा और उसके 3 से 4 दिन बाद आपको आपका हार्ड फॉर्म में रिजल्ट कार्ड रिसीव हो जाएगा. राइट, उसके बाद आ जाता है CBT. CBT स्टैंड्स फॉर व्हाट? दैट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इट मींस अगर आप तमाम लोग यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद अ पेन एंड पेपर एंड यू रियली वांट दैट कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन मेरी ज्यादा अच्छी है, आई कैन गो विद अ स्क्रीन रीडिंग इन अ वेरी गुड वे. सेम इन द केस आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आपको लगता है व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द पेपर तो आपका राइटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली आप टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी रखते हैं. सो कीप इन माइंड, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट कि आप डायरेक्टली PNP पे मूव करें. आपके पास CBT का ऑप्शन भी है. आप जाके अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो बुक कराइए और उसके बाद आप अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं. कीप इन माइंड, इस टेस्ट का रिजल्ट विद इन 4 to 5 days आ जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कंसल्टेंट्स उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि विद इन द 10 day, विद इन द 15 day हमें अपना IELTS जो है वो सबमिट कराइए. तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो अपनी प्रिपरेशन विया कंप्यूटर बेस्ड करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे, 3 से 4 दिन के अंदर उनका रिजल्ट उनके हाथ में होगा. सो दे कैन ऑब्वियसली अप्लाई एनीवेयर. उसके बाद आ जाते हैं जनाब a very confusing thing. Many of the people are quite confused. बाहर से कंसल्टेंट ने उनको बोला कि जनाब आप IELTS करके आइए and they guys are going to go ahead towards the institutions जो कि IELTS प्रिपरेशन करा रहे हैं. वहां जाके वो कहते हैं कि जनाब IELTS कर रहे हैं. उन्हें नहीं पता which IELTS they have to go. Are they willing to go with the like standard IELTS?
आर दे गोना गो विद द UKVI और दे आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द लाइफ स्किल? क्या वो एकेडमिक में फॉल करते हैं या वो GT में फॉल करते हैं? द गाइज आर क्वाइट कंफ्यूज, उनको कभी किसी ने ये चीजें बताई ही नहीं है. लेट मी गिव यू क्वाइट डिटेल्स अबाउट इट ऑल्सो. स्टैंडर्ड आइल्स बेसिकली क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट. स्टैंडर्ड आइल्स यूजुअली ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में चलता है. इट कुड बी ऑलमोस्ट लाइक 158 कंट्रीज. इसके दो वे होते हैं. इट कुड बी GT जिसे हम जनरल नॉर्मली कह रहे होते हैं. इट कुड बी एकेडमिक. अगर तो आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं फॉर स्टडी पर्पस, कीप इन माइंड, तो उस सूरत में आपको स्टैंडर्ड एकेडमिक करना होगा, राइट? सेम इन द केस अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई से उसकी टाटा बाय बाय हो चुका है, नो आई एम नॉट गोइंग टू मूव अगेन, मैंने यहीं जितना पढ़ना था पढ़ लिया पाकिस्तान में, मुझे बाहर जाना जॉब के लिए, मुझे इमिग्रेशन पर्पस के लिए जाना, जॉब पर्पस के लिए जाना, मुझे मतलब माइग्रेट करना है यहाँ से, किसी तरह मुझे निकाले. सो दैट पर्सन हैज टू गो फॉर द GT. कीप इन माइंड, GT वाला बंदा सब कुछ कर सकता है, वहाँ जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, सेटल हो सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू गो फॉर द यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी पर्पस. वो नहीं कर सकता. सेम इन द केस अब शायद एकेडमिक वाले ये परेशान हो गए हो कि यार क्या मतलब, अगर GT वाला ये कर सकते तो हम क्योंकि एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो क्या हम ये नहीं कर सकते? सो कीप इन माइंड, एकेडमिक वाला पढ़ भी सकता और बाकी ये सब काम भी कर सकता, बट अलबत्ता इसके कंपैरेटिवली GT वाला बाकी सारे काम कर सकता है, सिर्फ पढ़ नहीं सकता. डन. Same in the case we have another type, that is a UKVI. What's a UKVI? यूजुअली बहुत सारे बच्चे इस मामले में कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड और UKVI में फर्क क्या होता है. अगर मुझे कंसल्टेंट ने बोला UKVI GT करके आओ, मुझे कंसल्टेंट ने बोला GT करा, मैं GT करूं या UKVI GT करूं, स्टैंडर्ड GT करूं, द गाइज आर क्वाइट गेटिंग लाइक मेस बिटवीन अस कि यार जब कॉन्वर्सेशन हमारे साथ हो रही होती है विद द ट्रेनर, सो द गाइज आर क्वाइट कंफ्यूज. गिविंग यू द क्वाइट डिटेल अबाउट इट. इसमें कोई पेपर में फर्क नहीं होता, बट यस जब आप एग्जाम देते हैं थोड़ा सा कंटेंट में फर्क होता है, प्लस जो आपका क्या कहते हैं फीस स्ट्रक्चर है, फीस में काफी सारा फर्क है. स्टैंडर्ड की फीस कुछ और है, UKVI की फीस कुछ और है. सेम इन द केस जब आपका रिजल्ट कार्ड आता है उसके ऊपर मेंशन होता है दैट यू हैव टू गो फॉर द आइल्स UKVI. वो GT होगा या एकेडमिक होगा, जो भी होगा, लेकिन ये यूजुअली UK में ही चलता है. मैंने क्या कहा, ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट 158 कंट्रीज में चल रहा है. UKVI इज फॉर UK ओनली, राइट? अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि स्टैंडर्ड UK में नहीं चलता, ये भी चलता है, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं UK की जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, दे हैव मेंशन्ड इट इन अ वेरी क्लियर वे, वी आर लुकिंग फॉर द आइल्स UKVI. सिंपल. जब उन्होंने डिमांड में ही मांगा आपसे UKVI, सो यू कैन नेवर गो फॉर एनी काइंड ऑफ अनदर थिंग. फिर आप स्टैंडर्ड ये वो नहीं कर सकते. उसके बाद लास्ट हमारा लाइफ स्किल्स होता है, जो कि स्पाउस केसेस के लिए होता है यूजुअली. जब एक होता है डिपेंडेंट केस, एक होता है स्पाउस केस, दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट. एक ऐसे कैंडिडेट होगा जो कि ऑलरेडी पढ़ा लिखा नहीं है, दैट पर्सन हैज टू गो टू अब्रॉड अपने स्पाउस के बिहाफ पे, तो वो बंदा जो है या बंदी जो भी होगी, तो दैट पर्सन हैज टू गो फॉर द लाइफ स्किल्स. आई होप बहुत सारे आपके ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आइल्स के बारे में आप लोग क्वाइट कंफ्यूज होंगे. सिर्फ इतना पता है जनाब कि आइल्स क्या होता है, बट कंपैरेटिवली आइल्स के अंदर मजीद क्या क्या डिटेल होती है, हमें कौन सा चूज करना है, हमें CBT देना है, हमें PNP देना है, हमारे पास डेज कितने हैं, हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट. कि जब आप कहीं भी जाएं, किसी भी इदारे को चूज करें, एटलीस्ट आपको पता हो कि वहां पर आपको एक इन्फॉर्मेशन जो भी दी जा रही है वो एक्यूरेट है भी या नहीं. सामने देने वाला बंदा जो भी आपके सामने चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है उसे खुद भी ये चीजें बताएंगे नहीं पता. सो कीप इन माइंड, यू हैव टू बी क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन सेशन, जहां पर ये तमाम तरह डिटेल्स, ये तमाम तरह क्लासेस आपके साथ ऑब्वियसली थ्रू द Zoom और तमाम तरह एप्लीकेशंस के थ्रू आपके घर बैठ के आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस. थैंक यू सो मच. So don't forget to join Universal Study Advisor for getting a quite details about our online classes, जहाँ पर यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर ने ऑब्वियसली एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर आपके घर बैठ के हम ये तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. वे आर डिफरेंट जूम सेशंस जिसमें आपकी गूगल मीट और डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू आपको तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. इंस्टेड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स टू एनी इंस्टीट्यूशन क्लासेस, हो सकता है आप किसी ऐसे शहर से मौजूद हो, आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इदारा मौजूद ही ना हो जो कि आपको एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करा सकते हो. सो ऑब्वियसली USC विल बी देयर फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस.